आज हम क्लास 9 में प्रश्नावली 6.1 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं भाई। तो देखिए, आपको मैंने इसमें नियम बता दिए। नियम में आपको एकांतर कोण, शीर्ष अभिमुख कोण, संगत कोण, रैखिक युग्म के कोणों के बारे में बताया। अब आपको न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये भी मैंने आपको बताया, प्रतिवर्ती कोण। तो ये सभी चीजें अभी आपके 6.1, 6.2 और 6.3 में काम आएंगे। तो देखिए 6.1 में आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके, देखिए आकृति दे रखी है ए बी और सी डी। ये ए बी रेखा और सी डी रेखा ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा शीर्ष अभिमुख कोण भी बनते हैं आपके, विपरीत दिशा में बनने वाले कोण। तो आपको मैं बता दूं, ये वाला एंगल AOC और BOD आपके शीर्ष अभिमुख कोण है। तो इसलिए अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो आपके क्वेश्चन में और दिया हुआ है AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE मिलाकर के 70 डिग्री का दिया हुआ है, और BOD मिलाकर के आपका दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री का। तो देखिए मैं आपको आगे बता देता हूं इसको हम आगे कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको एंगल कौन सा निकलेगा, AOC निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम AOC बराबर होगा, एंगल किसके बराबर होगा, ये BOD के बराबर होगा। BOD के बराबर में क्यों होगा, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है, ये शीर्ष अभिमुख कोण है। तो अब आपको मैं बता दूं शीर्ष अभिमुख कोण किस तरीके से है। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा, मतलब AB और CD के द्वारा शीर्ष बिंदु O पर बनने वाले, विपरीत दिशा में बनने वाले कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं और वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो BOD किसके बराबर होगा, AOC के बराबर होगा। इसलिए ये वाला कोण भी कितने का हो जाएगा आपका, इसलिए एंगल AOC बराबर में हो जाएगा कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। तो ये आपका AOC 40 डिग्री का हो गया। अब आपको मैं बता दूं, आपको निकालना है BOE निकालना है। तो BOE निकालने के लिए आपको मैं बता दूं BOE किस प्रकार से निकलेगा। तो BOE आपके AOC और BOE दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। तो लिख देंगे हम, जबकि एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर में कितना लिख देंगे हम, 70 डिग्री। अब AOC के नीचे AOC की वैल्यू रख दो, कितने डिग्री, 40 डिग्री। अब प्लस एंगल BOE बराबर में लिख देंगे हम 70 डिग्री। अब आपको पक्षांतरण कर दो, तो 40 डिग्री का पक्षांतरण करेंगे तो एंगल BOE बराबर में 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो इसलिए एंगल BOE बराबर में 70 में से 40 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा भाई, 30 डिग्री। तो आपके BOE कितने डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री का आ जाएगा। तो ये वाला एंगल आपका कितने का हो गया, 30 डिग्री का हो गया, और ये वाला कितने का हो गया, 40 डिग्री का। तो आपको COE निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती का मतलब होता है 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा। तो प्रतिवर्ती COE मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये आपको निकालना है। तो ये वाला कोण निकालने से पहले आपको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, ये वाला एंगल आपको निकालना पड़ेगा, COE निकालना पड़ेगा। तो COE कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब आपको मैं बता देता हूं। AOB एक सरल रेखा है, AOB एक क्या है, सरल रेखा। इस पर कितने कोण बन रहे हैं आपके, 3 कोण बन रहे हैं, 1, 2 और 3। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो लिख देते हैं हम, तो एंगल AOC पहले AOC लिख देते हैं, AOC प्लस BOE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE, एंगल COE बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री के कोण। सरल रेखा पर बने कोण है, सरल AOB एक क्या है, सरल रेखा है। AOB एक सरल रेखा है, इसलिए इन दोनों तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। AOC और BOE इन दोनों कोणों का योग कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दे रखा है, प्लस COE निकालना है आपको, बराबर 180 डिग्री।
पक्षांतरण कर दो तो एंगल COE बराबर में 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो इसलिए एंगल COE बराबर में हो जाएगा आपके 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो 110 डिग्री का आपके COE निकल जाएगा। अब आपको प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक। तो आपको पता होना चाहिए COE प्लस प्रतिवर्ती कोण COE, इन दोनों कोणों का योग 360 डिग्री होगा, क्योंकि केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो नियम लिख देता हूं मैं, क्योंकि केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है ना भाई, केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो कौन कौन से एंगल COE प्लस प्रतिवर्ती एंगल COE बराबर में 360 डिग्री। अब आपको COE का मान तो आपने निकाल लिया, लेकिन प्रतिवर्ती COE का मान निकालना है आपको। तो COE कितने का है 110 डिग्री का है। आगे एरो का चिन्ह लगा दो, प्लस प्रतिवर्ती एंगल COE बराबर में 360 डिग्री। अब पक्षांतरण कर दो तो बचेगा अपने पास प्रतिवर्ती एंगल COE बराबर में 360 डिग्री माइनस, अब 110 प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 110 डिग्री। अब इसलिए प्रतिवर्ती एंगल COE बराबर में 360 में से 110 घटा दो आप तो कितना बचेगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, इसके बाद में 3 में से 1 घटाएंगे तो 250 डिग्री का एंगल बच जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बता रहा हूं आपको। देखिए आपकी दो रेखाएं XY और MN एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं और POY 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो आपको A और B का अनुपात भी दिया हुआ है, A अनुपात B। तो आपको C का मान भी ज्ञात करना है, A का मान, B का मान और C का मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, POY बराबर में कितने डिग्री का दिया हुआ है 90 डिग्री का आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है ना भाई। अब आपके AOB एक सरल रेखा है, कौन ये सॉरी XOY एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा दे रखी है। तो इसलिए POY प्लस आपकी कौन सा XOP, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। वही रैखिक युग्म के कोण बन जाएंगे, ये रैखिक युग्म के कोण बन जाएंगे। ठीक है ना भाई। अब इसलिए अब POY कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, तो प्लस XOP निकालना है आपको। तो 180 डिग्री में से माइनस कर दो तो XOP बराबर में 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसलिए एंगल XOP बराबर में आपकी कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना भाई। अब आपको पता होना चाहिए आपकी XOP मिलाकर के A और B को बना रहे हैं, तो लिखेंगे हम दोनों कोणों को लिख देंगे MOP एंगल, जबकि एंगल MOP प्लस एंगल MOX बराबर में किसके बराबर में है, ये XOP के बराबर में है, XOP के बराबर में दिया हुआ है ये तो आपके सामने। ठीक है ना भाई। अब MOP का मतलब A और आपके MOX का मतलब B हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका A प्लस B बराबर में XOP का मतलब 90 डिग्री।
ठीक है। अब इसलिए a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री आपके हो गया। अब a और b का अनुपात भी दिया हुआ है, a और b का अनुपात है 2:3, तो लिखेंगे हम तथा a अनुपात b बराबर में 2:3 आपके सामने दिया है ये। अब अनुपातों का योग कर दीजिए आप, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग, तो अनुपातों का योगफल करेंगे तो क्या निकलेगा अपना 2 + 3 बराबर में कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। अब आपके योगफल करने के बाद में आपके 90 डिग्री में से a और b का मान निकल जाएगा, क्योंकि XOP कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री में से ही a और b को बांट रखा है, तो हम निकालेंगे पहले a और b का मान। किसका मान निकाल लेते हैं हम, a और b का मान। तो a का मान निकालेंगे तो a का मान बराबर में a का अनुपात कितना है, तो a का अनुपात देखिए यहाँ पे, a का अनुपात कितना है 2, टोटल अनुपात कितना है 5 इनटू कितने डिग्री में से 90 डिग्री में से, तो 5 के पार्ट से ये 90 कितनी बार कट जाएगा 18 बार, 18 इंटू 2 करेंगे 18 दूनी 36 डिग्री, तो ये तो आ गया आपका a का मान। अब आपको निकालना है b का मान, तो b का मान निकालने के लिए b का अनुपात कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 3/5 इंटू टोटल कितना है 90 डिग्री, 5 के पहाड़े से 90 कितनी बार 18 बार, 18 के पहाड़े 18 का किससे गुणा कर देंगे हम 3 से गुणा कर देंगे, 18 दिया 54, तो ये आ जाएगा आपका 54 डिग्री का। अब इसके बाद में बता दूं आपको a और b का मान निकल गया। अब आपको निकालना है c का मान, तो c का मान निकालने के लिए b और c हुई रेखिक युग्म लग जाएगा, तो b और c के लिए रेखिक युग्म लग जाएगा, तो लिखेंगे हम एंगल MOX प्लस एंगल XON बराबर में 180 डिग्री। कारण लिख दीजिए रेखिक युग्म के कोण है, ये रैखिक युग्म के कोण है, एक ही सरल रेखा पर बने हुए दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। तो देखिए अब आपको मैं बता दूं MOX का मतलब B प्लस XON का मतलब हो जाएगा C बराबर में 180 डिग्री। पक्षांतरण कर दो, तो पहले B का मान लिख दो, B का मान है 54 डिग्री, अब 54 डिग्री प्लस C बराबर में 180 डिग्री। आप पक्षांतरण करेंगे तो C बराबर में 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो घटा देंगे भाई, तो इसलिए C बराबर में, तो 180 में से 54 घटा दो, 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 6, एक कम कर देंगे तो 7, 7 में से आपके 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2, एक का एक 126 डिग्री बच जाएगा। कितना बच जाएगा 126 डिग्री। ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बता दूं, आपके सामने जो आकृति दे रखी है उसमें आपके PQR ट्राइंगल में आपका एंगल 2 एंगल 3 के बराबर में दिया हुआ है और एंगल 1 एंगल 4 के बराबर में आपको सिद्ध करना है। तो देखिए दिया है एंगल PQR बराबर में एंगल PQR और PRQ, ये आपका 2 और 3 बराबर में दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है PQS मतलब एंगल 1, PRT का मतलब हो गया एंगल 4 के बराबर में आपको सिद्ध करना है। देखिए अब हम इसका कारण लिखेंगे, तो कारण के लिए हम लिखते हैं उपपत्ति। क्या लिखते हैं उपपत्ति लिखते हैं। तो कारण लिखने जा रहा हूं मैं आपको। तो देखिए सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, एंगल 1 और एंगल 2 रेखिक युग्म के कोण है। कैसे कोण है रेखिक युग्म के कोण है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर में 180 डिग्री। कारण लिख देना, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो रेखिक युग्म के कोण है, रैखिक युग्म के कोण है, इसलिए दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। एंड आपके इसी तरह से एंगल 3 और 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन दोनों कोणों का योग भी वही कितना होगा 180 डिग्री। ये सेकंड समीकरण बन जाएगा। ये भी कारण आपका वही रहेगा, रैखिक युग्म के कोण है, रैखिक युग्म के
कोण है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए समीकरण नंबर 1 भी 180 डिग्री के बराबर में है, 2 भी आपका 180 डिग्री के बराबर में है। तो आपका LHS के बराबर होगा, RHS के बराबर में है। तो इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से। तो देखिए पहला और दूसरा समीकरण आपके RHS के बराबर है, तो LHS के बराबर कर दीजिए आप। तो लिख देंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर में आपके एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो देखिए RHS के बराबर है, तो LHS के बराबर आप लिख सकते हो। तो लिख दिया आपने। अब जबकि आपको पता है कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर में दिया हुआ है, तो साथ में लिख दो यहाँ पे जबकि एंगल 2 बराबर दिया हुआ है एंगल 3 के, दिया है, ये बराबर दे रखा है, ठीक है ना। तो इसलिए आप कह सकते हो कि एंगल 2 से एंगल 3 कट जाएगा, तो आपके क्या बचेगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 1 का पूरा नाम लिख दो और एंगल 4 का पूरा नाम लिख दो। तो एंगल 1 का पूरा नाम है PQS, तो इसका लिख देंगे हम PQS बराबर में एंगल 4 का पूरा नाम लिख दीजिए PRT। तो एंगल PRT, तो यही चीज आपको प्रूव करनी थी ना, तो लिख दो हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बताने जा रहा हूं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, तो आपके सामने आकृति में दे रखा है x प्लस वाई, इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर है, W प्लस Z के बराबर में दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है कि AOB एक सरल रेखा है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए दिया हुआ और सिद्ध करना पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद में उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, एक ही केंद्र पर बने हुए चारों कोण है ये, तो केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग, तो लिखेंगे हम नियम के अनुसार केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग, बनने वाले सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो आपके केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो x प्लस वाई, तो सबसे पहले लिख दो आप x प्लस वाई प्लस नीचे वाले कोणों का मान क्या है, w प्लस जेड बराबर में कितना, 360 डिग्री। आपको पता होना चाहिए x प्लस वाई और w प्लस जेड। तो x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड के बराबर में है। तो या तो आप x प्लस वाई को w प्लस जेड में बदल दो, या w प्लस जेड को x प्लस वाई में बदल दो। तो चलो इसको बदल देते हैं हम, w प्लस जेड को बदल देते हैं। तो x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 360 डिग्री। अब देखिए x भी 2 बार आ रहा है, y भी 2 बार आ रहा है, तो हम लिख देंगे 2x प्लस y भी 2 बार आ रहा है, तो 2y बराबर में 360 डिग्री, ठीक है ना भैया। अब इसके बाद में 2 कॉमन ले लो, दोनों में से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई कोष्टक बंद बराबर में 360 डिग्री। अब 2 का भाग दे दो 360 में, तो अपने पास में आएगा x प्लस वाई बराबर में 360 डिग्री बटे 2। तो इसलिए x प्लस वाई बराबर में कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अब x प्लस वाई 180 डिग्री का है, तो आपके w प्लस जेड भी 180 डिग्री का ही होगा, w प्लस जेड बराबर में 180 डिग्री का ही होगा, ठीक है ना भाई। अब आपको मैं बता दूं x प्लस वाई 180 का है और w प्लस जेड भी 180 डिग्री का है, तो AOB एक सरल रेखा हुई ना, तो अतः करके लिख सकते हैं अतः AOB एक सरल रेखा है, अतः AOB एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। यही चीज आपको प्रूव करनी है। तो प्रूव कर दिया ना हमने, नीचे लिख देंगे हम हेंस प्रूव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैं बता दूं, आकृति में
आपके पी ओ क्यू एक सीधी सरल रेखा दे रखी है और ओ आर पी क्यू भुजा पर लंब है, लंब मतलब आपके 90 डिग्री का है, पी ओ क्यू पी ओ आर और पी ओ क्यू ओ आर और पी ओ आर दोनों ही 90 डिग्री के एंगल होंगे। तो लिखेंगे हम उत्पत्ति में ओ आर लंब है कौन सी भुजा पर, पी क्यू पर लंब है, ठीक है ना। इसलिए आपका कौन सा एंगल, एंगल पी ओ आर और क्यू ओ आर एंगल क्यू ओ आर बराबर होगा एंगल किसके, पी ओ आर के बराबर होगा, पी ओ आर के बराबर होगा कितने डिग्री के बराबर में, 90 डिग्री के बराबर में होगा। अब आपको निकालना है आर ओ एस से रिलेटिव आपको समीकरण निकालने हैं। तो आर ओ एस से रिलेटिव समीकरण कैसे निकालेंगे, देखिए एंगल आर ओ एस, तो आर ओ एस एक बार तो आप क्यू ओ आर को यूज में लेना, एक बार आप पी ओ आर को यूज में लेना। तो देखिए हम पहले आर ओ एस इधर पी ओ आर को यूज में ले लेते हैं, ठीक है ना भाई। तो आर ओ एस निकालना है तो पी ओ आर में से आप ये वाला एंगल माइनस कर दीजिए, कौन सा एंगल, पी ओ एस माइनस कर दीजिए। तो लिखेंगे हम आर ओ एस बराबर में एंगल पी ओ आर माइनस एंगल कौन सा, पी ओ एस, एंगल पी ओ एस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। एंड अब आर ओ एस एंगल आर ओ एस बराबर में, अब ये तो आपने पी ओ आर के अनुसार समीकरण बनाया, अब हम आपके पी क्यू ओ आर के अनुसार भी समीकरण बनाएंगे। तो देखिए आर ओ एस बराबर में ही रखें आप, आर ओ एस बराबर करेंगे तो आपके क्यू ओ एस में से यदि आप क्यू ओ आर माइनस कर देते हो तो आर ओ एस बच जाएगा आपके पास में। तो देखिए हम लिखेंगे आर ओ एस निकालना है तो क्यू ओ एस, क्या, क्यू ओ एस एंगल क्यू ओ एस माइनस कर दीजिए, आप कौन सा एंगल माइनस कर देंगे, क्यू ओ आर माइनस कर दीजिए, एंगल क्यू ओ आर माइनस कर दो, ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। तो देखिए यदि आप क्यू ओ एस में से क्यू ओ आर माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल बच जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपके पी ओ आर में से यदि आप पी ओ एस माइनस कर दोगे तभी भी ये समीकरण ये वाला एस ओ आर बच जाएगा। तो यही आपके दोनों समीकरण हैं, आपके समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ दो आप, समीकरण 1 एंड समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ दीजिए, एलएचएस में एलएचएस जोड़ दो, आरएचएस में आरएचएस जोड़ दो। देखिए एलएचएस में है आरओएस प्लस आरओएस, तो एंगल आरओएस प्लस एंगल आरओएस बराबर में इधर आपका दिया हुआ है आरएचएस में आरएचएस जोड़ दो, पहले क्या लिखा हुआ है, एंगल POR माइनस एंगल POS, ये तो हो गया आपके समीकरण नंबर 1 का। अब प्लस कर देंगे हम समीकरण नंबर 2 का, तो एंगल क्या लिखा हुआ है आपका QOS माइनस एंगल QOR। आपको पता होना चाहिए एंगल QOR और POR बराबर है, तो इधर देखिए POR प्लस का है और इधर QOR किसका है, माइनस का है, तो कट जाएगा आपका। तो क्या बचेगा अपने पास में, ROS कितने हो जाएंगे, 2 एंगल ROS बराबर में इधर क्या बचेगा, ये वाला माइनस का है और ये प्लस का है, तो पहले प्लस वाला लिख दो, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब ये दो गुणा के रूप में, तो इसको बटे में ले जाओ आप, तो एंगल ROS बराबर एंगल QOS माइनस एंगल POS बटे 2। अब बटे में 2, तो इसको 1/2 करके भी लिखा जा सकता है, तो इसलिए एंगल ROS बराबर 1/2 कोष्टक में एंगल QOS माइनस एंगल POS लिख सकते हैं। तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही मतलब है। तो देखिए ये चीज आपको प्रूव करनी है, तो हो गया आपका सवाल कंप्लीट। तो लिख दो नीचे हैंस प्रूव।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। तो देखिए शुरुआत में आपका एंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ है 64 डिग्री का। अब इसके बाद में y को कहां तक बढ़ाया गया है, इसने p तक बढ़ाया है। अब लेकिन p तक बढ़ाया है और ये y क्यू रेखा एंगल जेड वाई पी को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करती है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा, ठीक है ना। और एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री का दिया हुआ है। अब आपके एक्स वाई पी एक सरल रेखा होगी, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं एंगल 1 का मान, एंगल 2 का मान आपको निकालना है। इसके बाद में आपको किसका मान निकालना है, एंगल क्यू वाई पी का मान, आपको प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी निकालना है। तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी निकालने से पहले आपको एंगल क्यू वाई पी निकालना पड़ेगा, मतलब एंगल 2 निकालना पड़ेगा। एंगल 2 निकलेगा, उसके बाद में प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी निकलेगा। प्रतिवर्ती का मतलब होता है आपके 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा कोण आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, तो दिया हुआ हो गया। अब आपको मैं बता दूं एंगल 1, 2 और ये 64 डिग्री का मान 180 डिग्री के बराबर में होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्या नाम है इसका, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड बराबर में 180 डिग्री। तो अब आपको पता है कि एंगल 1 और 2 बराबर में है ना, तो एंगल 1 निकालने की जरूरत है या नहीं। देखो एंगल 1 में बदल दो या एंगल 2 में बदल दो, बात एक ही है। तो एंगल 1 में बदल देते हैं, चलो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को भी किसमें बदल देंगे, एंगल 1 में बदल देंगे। प्लस एक्स वाई जेड कितने डिग्री का है, 64 डिग्री का है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद में एंगल 1 और एंगल 1, 2 एंगल 1 हो जाएगा, बराबर पक्षांतरण कर दो तो 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो इसलिए आपके दो एंगल 1 बराबर, तो 180 में से 64 डिग्री माइनस करना है आपको, तो कितना बचेगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, इधर एक कम कर देंगे तो 7, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, तो 116 डिग्री। अब इसके बाद में 2 कहां चला जाएगा, बटे के रूप में चला जाएगा। आगे एरो का चिन्ह लगा दो, समीकरण बन गया। इसलिए अब एंगल 1, तो एंगल 1 बराबर में 116 डिग्री बटे कितना, 2। तो अब आपके सामने इसलिए एंगल 1 बराबर में कितने का आ जाएगा भाई, 2 का भाग 116 में देंगे, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 58 डिग्री। एंड एंगल 1 के बराबर में कौन सा होगा, एंगल 2 होगा। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है ना, तो एंगल 1 58 का है, तो एंगल 2 भी कितने का होगा, तो इसलिए एंगल 2 भी आपका 58 डिग्री का ही होगा। तो एंगल 2 भी 58 डिग्री का ही होगा। एंगल 2 का मतलब होगा, हम लिख सकते हैं अर्थात, तो एंगल 2 का पूरा नाम लिख दीजिए। एंगल 2 का मतलब क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी बराबर में कितने डिग्री का है, 58 डिग्री का है, ठीक है ना भाई। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल गया। लेकिन अब आपको प्रतिवर्ती कोण निकालना है क्यू वाई पी। क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी आपको निकालना है। तो क्यू वाई पी निकालने के लिए मैं बता दूं, देखो एंगल 1 और एंगल 2 ये वाला मान भी आपके आ गया और एंगल क्यू वाई पी भी आपके 58 डिग्री का आ गया। अब आपको एंगल क्यू वाई पी प्रतिवर्ती निकालना है। तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो लिख देंगे हम केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग, बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो देख लीजिए, अब आप दोनों कोणों को लिखेंगे बस, और किसी को नहीं लिखेंगे। एंगल क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई पी हो गया। अब प्रतिवर्ती कोण, तो प्रतिवर्ती का मतलब वही क्यू वाई पी होगा। तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर में 360 डिग्री।
अब आपके सामने क्यू बाई पी का मान तो निकाल लिया हमने। क्यू बाई पी कितने डिग्री का है? 58 डिग्री का है। तो 58 डिग्री प्लस प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी बराबर में 360 डिग्री। पक्षांतरण कर दो भाई, तो 58 का पक्षांतरण करेंगे तो प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी बराबर में 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो 58 डिग्री माइनस कर देंगे, तो इसलिए प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी बराबर में, तो 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे हम 58 डिग्री। देखिए 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। इधर आपका एक कम कर देंगे, 5 में से 5 घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे 0 और 3 का 3, 302 डिग्री आपका बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे 302 डिग्री आंसर। तो देखिए आपको मैंने 3 क्वेश्चन इसमें हल करके बताए। पहला क्वेश्चन आपका हो गया एंगल 1 का मान निकालना, सेकंड क्वेश्चन हो गया एंगल 2 का मान निकालना। एंगल 1 और एंगल 2 निकालने के बाद एंगल 2 का मान था क्यू बाई पी, तो क्यू बाई पी की सहायता से हमने प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी निकाला है। तो इस तरीके से आपका प्रश्नावली 6.1 आपका फिनिश हो चुका है। तो आपको 6.2 आपको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है भाई।